आज पढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों पढ़ लिए हैं। तो फ्यूचर के आज कौन से पढ़ेंगे, पूरे 4 पार्ट्स। तो देखिए कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा टेंस होता है, जो हमारे भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस को हम क्या कहते हैं, टाइम। इसमें भी कौन से टेंस पढ़ेंगे हम, इसमें भी 4 टेंस पढ़ेंगे। कौन कौन से, देखो। तो पहला हमारा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसको फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, ता होगा, ती होगी, या फिर क्या होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब में क्या करना है आपको, गा जोड़ना है, गा, गी और गे, तभी यही टेंस होगा। क्लियर है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कुछ भी। सेकंड कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, रहा, होगा। ठीक है, या फिर कौन सा होगा, बैठा, लेटा, सॉरी, लेटा, लटका, ठीक है, खड़ा प्लस होगा। तो ये भी टेंस कौन से होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। थर्ड कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा होगा, चुका, होगा, या फिर आ, ई, ए की कोई मात्रा प्लस होगा। ठीक है, जैसे आया, होगा, गया, होगा, कुछ भी। फोर्थ कौन सा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा, होगा प्लस समय, टाइम। तो ये हो गया हमारी 4 टेंस। और इन चारों टेंस में जो सेंटेंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, पहला निगेटिव, फिर पहला सिंपल, फिर निगेटिव, फिर सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। यानी हर हम सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी चारों में 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। देखिए, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अगर किसी में भी आपको डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, देखो तो क्या होगा, फर्स्ट कौन सा है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कौन सा होता है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट, ता होगा, ठीक है, ती होगी, ते होगे, या फिर मेन वर्ब में डायरेक्टली गा जुड़ जाए, गा जुड़ जाए, गी जुड़ जाए, ठीक है, प्लस विल या सेल। ठीक है, देखो आई और वी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सेल लगेगा, बाकी सब में क्या लगेगा, विल लगेगा। यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता, केवल आई और वी के साथ सेल, बाकी सब में विल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल किसका है, सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, किसका, सिंपल सेंटेंस का। दूसरा रूल कौन सा है, निगेटिव का, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, निगेटिव। निगेटिव को क्या कहते हैं, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आता है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड होता है सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, विल सेल सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव। फोर्थ कौन सा है, WH वर्ड
प्लस विल सेल सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा हमारा डबल इंटरोगेटिव। तो एक टेंस में हमने 4 सेंटेंस बोले थे। तो देखो कौन सा सेंटेंस है हमारा, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। कोई डाउट? ठीक है, तो ये पूरा इसके रूल हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, राम क्रिकेट खेलता होगा। ठीक है, या तो सेंटेंस ऐसे लिखो खेलता होगा, या डायरेक्टली हम ऐसे लिख देते खेलेगा, मतलब मेन वर्ब में ही क्या जोड़ दिया हमने, गा जोड़ दिया। तो चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, जब मेन वर्ब में गा आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो राम क्रिकेट खेलता होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, राम, ये लिख दी हमने राम की इंग्लिश। अब दूसरा टर्न है हेल्पिंग वर्ब विल सेल में से। तो सेल तो आती है आई वी के साथ, तो राम के साथ क्या आएगा, विल। तो विल यानी राम विल। अब क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ होती है हिंदी में, लास्ट में। तो खेलता, खेलते की क्या होगी, प्ले। राम विल प्ले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। तो ये हो गया क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट। कोई डाउट? ये होगा हमारा कौन सा, सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा, तुम एक पत्र नहीं भेजते होगे। ठीक है, तो तुम की क्या होगी, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, विल। निगेटिव है ये, दोनों में से एक, यानी विल। अब नॉट, नहीं की इंग्लिश, यू विल नॉट। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भेजने की इंग्लिश क्या होती है, सेंड, सेंड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एक पत्र। तो यहाँ पे अ लेटर। ये हो गया आपका निगेटिव। कोई डाउट? कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा हमारा, थर्ड, क्या हम बाजार जाते होंगे, जाते होंगे या जाएंगे। ठीक है, कुछ भी। तो क्या करोगे, क्या लगा है, और हम के साथ देखो क्या लगेगा, सेल। क्या लगाओगे सबसे पहले, सेल। ये लगाए, देखो क्या वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले, सेल। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, सेल वी। अब नोट, इसमें नोट नहीं शब्द आता तो नोट लगा देते, नहीं आया तो छोड़ दो। अब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब कहाँ है, लास्ट में, जाते। सेल बी गो, और गो के बाद टू आता है, सेल बी गो टू मार्केट, मार्केट। ये हो गया हमारा कौन सा, सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, तुम कब अंग्रेजी बोलते होगे। ठीक है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। फिर विल सेल में से एक यू के साथ क्या लगेगा, यू सब्जेक्ट है हमारा, यू के साथ लगेगा विल, व्हेन विल। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट यू, व्हेन विल यू। नॉट है इसमें, नहीं है, छोड़ दो। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, सॉरी, स्पीक इंग्लिश।
ठीक है, क्वेश्चन साइन। ये हमारा कौन सा हो गया, डबल इंटरोगेटिव। तो फ्यूचर के हमने क्या कर लिए, पूरे 4 सेंटेंस पढ़ लिए, ठीक है, सिंपल पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इनमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसकी पहचान क्या थी, रहा, होगा, ठीक है, रही, होगी, ठीक है, या फिर बैठा है, बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा, लटका होगा। नेक्स्ट फर्स्ट रूल आपका वही सिंपल सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, विल, वी और सेल बी, ये आई वी के साथ और ये अदर के साथ, ठीक है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रूल किसका है, सिंपल सेंटेंस का, सिंपल बिल नॉट वी, ठीक है, या फिर सेल नॉट वी, ठीक है, नॉट बीच में आएगी दोनों के, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, ये है निगेटिव का, निगेटिव मतलब नॉट वाले का। थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड है हमारा सबसे पहले विल या सेल, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, सेल, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस नोट अगर आता है तो नोट लगाएंगे, प्लस वी, ठीक है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव, ये हो गया सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है। ये कौन सा है, क्या, जब क्या पहले आता है तब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। फोर्थ कौन सा होगा हमारा, डबल इंटरोगेटिव, उसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, नॉट आए तो लगाना है, नहीं आए तो छोड़ देना है, प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया डबल इंटरोगेटिव, डबल इंट्रो। कोई डाउट, तो ये हो गए हमारे रूल, क्या हो गए ये हमारे रूल हो गए 4। अब देखते हैं हम इनका एग्जाम्पल। वह अंग्रेजी लिख रहा होगा, ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले ही, और ही के साथ क्या लगेगा, देखो विल बी, ही विल बी, सेल बी या विल बी, तो सेल किसके साथ, आईवी के साथ, तो विल लगा दिया हमने। अब क्या, मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब हिंदी में कहाँ आती है, लास्ट में, लास्ट में क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, ठीक है। अब रहा, रहा की इंग्लिश होती है आईएनजी, तो मेन वर्ब में ही जोड़ देते हैं ये, तो ये क्या हो गया, राइटिंग। अब क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो होगा वो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव क्या होगा, राम राम नदी में नहीं नहा रहा होगा, राम नदी में नहीं नहा रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, राम, राम के साथ क्या लगेगा, विल नॉट बी या सेल नॉट बी, ठीक है, तो राम के साथ लगेगा विल नॉट बी, हिंदी में नोट कहीं भी आए, हमें कहाँ लगाना है, इनके बीच में, राम विल नॉट बी। अब नहा रहा होगा, अब इसमें
नहाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक बाथ भी कर सकते हैं और बाथिंग भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, राम विल बी टेकिंग बाथ। ठीक है, अगर इसको बाथ को मेन वर्ब बनाना है तो वेदिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, वेदिंग। ठीक है, राम विल बी वेदिंग। ठीक है, और टेकिंग तब इसको पढ़ेंगे बाथ। ठीक है, बाथ कहाँ नहा रहा है, नदी में, तो क्या आएगा, इन द रिवर। कोई डाउट? आप कहोगे सर टेकिंग लेना तो है ही नहीं, तो बात को क्या करते हैं हम लेते हैं, भले हिंदी में नहीं लिखा लेकिन नहाने के लिए क्या करोगे, टेक बात। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कंटिन्यूअस वर्ब की बन रही है इसलिए टेकिंग बात। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। हम थर्ड, क्या हम बाजार से आ रहे होंगे। ठीक है, सेल, तो सेल, अब हम की इंग्लिश देखो, बिल सेल में से एक, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। अब नॉट इसमें है नहीं, ठीक है, तो नॉट छोड़ दो, बी, यानी एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, एक सब्जेक्ट के बाद, सेल बी बी। अब क्या है मेन वर्ब, आ रहे हैं, कमिंग, कमिंग। ठीक है, कहां से मीन्स फ्रॉम, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, फ्रॉम कैसे आया, ठीक है, तो जब किसी प्लेस को छोड़ते हैं, देखो ये कंडीशन है, ये प्लेस है, इसके लिए जा रहे हो तो टू, और कोई प्लेस से निकल रहे हो, छोड़ रहे हो तो फ्रॉम। ठीक है, बाकी ये प्रीपोजिशन है। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें WH वर्ड बीच में आता है। ठीक है, तुम क्यों अंग्रेजी लिख रहे होगे। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। अब विल सेल में से एक, तो तुम के साथ विल लगेगा, वाई विल यू। अब क्या होगा, वाई विल यू, नॉट है नहीं, वी लिखने की क्या होगी, राइट, और राइट में ING, राइटिंग, क्या बच्चा, इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फोर्थ वाला, तो ये भी कंप्लीट हो गया। हटा दें इसको, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर पूछें। देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मार्कर, परफेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, चुका होगा, या फिर आ ई ए की मात्रा प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए इसके रूल देख लेते हैं। इसके रूल क्या होंगे, फर्स्ट हुई सिंपल वाला, सब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा विल हैव या सेल हैव। ठीक है, सेल IV के साथ, बाकी में विल, प्लस चुका आ रहा है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, सिंपल। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कौन सा होगा हमारा, नेगेटिव, तो सब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव। ठीक है, विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव, ये IB के साथ,
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा हो गया? ये हो गया नेगेटिव, नहीं वाला। ठीक है, थर्ड कौन सा होगा सिंगल इंटेरोगेटिव? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले विल या सेल, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट अगर होगा तो, फिर आएगा हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है? सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंटेरोगेटिव। फोर्थ है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। तो क्या होगा? WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? वे एक किताब खरीद चुके होंगे। ठीक है, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? विल हैव। दे विल हैव। अब देखो, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदने की वाई, और वाई की थर्ड फॉर्म बॉट। ये आपको याद करनी पड़ेगी। दे विल हैव बॉट, GHT, दे विल हैव बॉट, क्या खरीद चुके हैं? अ बुक। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल। कोई डाउट? नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव। दूसरा, तुम एक किताब नहीं खरीद चुके होगे। ठीक है, इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया, तो क्या होगा? यू क्या आएगा? विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव। फिर क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, खरीदने की वाई या परचेज, और वाई की होगी बॉट, BOUGHT। यू विल नॉट हैव वॉट, क्या नहीं खरीद चुके हो? एक बुक, अ बुक। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? थर्ड, देखो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा? थर्ड वाला, क्या राम एक पत्र भेज चुका होगा। क्या पहले आ रहा है? तो आपको क्या लगाना है? विल सेल में से एक, तो राम के साथ क्या लगेगा? विल, फिर सब्जेक्ट राम। देखो नॉट, तो इसमें नॉट नहीं, शब्द है नहीं, तो नॉट को छोड़ दो। फिर क्या लगेगा? हैव, विल राम हैव, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या? भेजना, भेजने का क्या होता है? सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट, SENT, सेंट। क्या चीज? अ लेटर। कोई डाउट? देख लेते हैं इसको एक और। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, तुम कहाँ रह चुके होगे। ठीक है, तुम कहाँ रह चुके होगे, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। ठीक है, WH वर्ड है कहाँ,
वेयर विल सेल में से एक तो क्या लगेगा, विल, वेयर विल, तुम की इंग्लिश देखो सब्जेक्ट यू। अब नॉट, नॉट है नहीं इसमें, हैव, वेयर विल यू हैव, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब रहना, तो रहनी क्या होती है, लिव, तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म लिव्ड। और कुछ बचा, और कुछ है ही नहीं, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई डाउट, ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी डाउट लगे, ठीक है, तो बार बार क्या बोले, आप लोगों को पता है क्या करना है। वैसे आप लोग जो भी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए नेक्स्ट, अब कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन सा होगा, रहा, होगा प्लस समय। देखो इसमें टाइम आएगा, देखो रूल इसका, फर्स्ट कौन सा होगा, मार्कर से नहीं चल रहा है, ये दूसरे से लिख लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, ठीक है, या फिर सेल हैव बीन। देखो ये आईवी के साथ सेल लगा तो आईवी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है, फॉर। और इसकी हिंदी क्या होगी, से। कोई डाउट, ये किसका है हमारा, सिंपल सेंटेंस का। दूसरा देख लेते हैं, सब्जेक्ट, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट में मतलब देखो, विल या सेल, दोनों में से एक, प्लस नॉट, प्लस देखो ये दोनों में से एक, फिर नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है, हैव बीन दोनों कंडीशन में आएगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये कौन सा, नेगेटिव का। वैसे मेन वर्ब से लेके पूरा सेंटेंस एक ही, यहां से लेके मेन वर्ब से पूरा, चाहे कोई भी देख लो, सभी एक ही है, ठीक है। थर्ड कौन सा है हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले विल या सेल, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आता है तो नॉट, देन हैव बीन, देन मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये पूरा, आपको ये पूरा फिर से लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा WH वर्ड। वैसे तो फोर्थ ये होता है कि WH वर्ड लगा के थर्ड वाला पूरा लिख दो, ठीक है। चलो फिर इसको नोट कर लेते हैं, विल सेल सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, और ये पूरा जो ऊपर से लिखे हुए हैं सभी, ठीक है। इसके सेंटेंस देख लेते हैं, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टाइम, टाइम को आपको छोड़ देना है और पूरा सेंटेंस बना लो, ठीक है। और पूरा सेंटेंस बन जाए उसके बाद में आपको टाइम लिखना है। तो सबसे पहले ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ठीक है। अब क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि दोनों में से एक आएगी, तो मेन वर्ब क्या है,
ये बोलना, तो क्या होगा स्पीक, और मेन वर्ब में क्या लगा है आईएनजी, तो स्पीकिंग, ही विल हैव बीन स्पीकिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोल रहा है इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। कोई डाउट, हटा दें। देखो अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव, इसी को देख लेते हैं। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा ही। देखो अब क्या करते हैं नेगेटिव में, विल और सेल में से एक लगाएंगे तो ही के साथ क्या लगेगा विल, फिर क्या लगाएंगे नॉट, नॉट, फिर क्या लगाएंगे हैव बीन, हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब में आई एन जी, स्पीकिंग, स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। अब टाइम, टाइम कहाँ है सुबह से, सुबह निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग, अनिश्चित होता तो फॉर लगता है, ठीक है। क्लियर है। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। देखो थर्ड, क्या तुम दो दिन से खेल रहे होगे, ठीक है। तो क्या लगा है, तो पहले क्या लगा होगा विल सेल में से, तो तुम के साथ क्या लगेगा विल, विल यू, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, विल सेल में से लगा के सब्जेक्ट नॉट, नॉट इसमें है नहीं, फिर क्या है हैव बीन, हैव बीन, खेलना क्या है प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, और कुछ है, कुछ है नहीं बस टाइम, तो 2 दिन कौन से पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे फॉर 2 डेज। कोई डाउट, इसी का डबल इंटरोगेटिव बना लेते हैं। देखो फोर्थ है ये, तुम क्यों 2 दिन से खेल रहे होगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, ठीक है। अब विल सेल में से एक, वाई विल यू, वाई विल यू, अब नॉट है नहीं, क्या बचा हैव बीन, हैव बीन, मेन वर्ब प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, अब केवल टाइम बचा 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, ठीक है। क्योंकि 2 दिन निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, अगला टॉपिक में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।